प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम जैसे कि मैंने परिचय दिया भूमि रावल है और मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। पहले हम अहमदाबाद में रहते थे और जो कोरोना काल हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, उस दौरान हम आपके वी केम टू नो अबाउट यू यूट्यूब के माध्यम से आपके संपर्क में आए। और दूसरा, माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और बस बहुत हमारे भाग्य खुल गए कि हम आपके बारे में हमने जाना और आपने जो छोटे छोटे उपाय बताए हमें वो हमने फॉलो किए। हमने पहला आपका जो कपूर के दिए का जो प्रयोग था वो चालू किया था। उससे हम हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। लाभ की बात अलग है, लेकिन हम ये छोटे-छोटे प्रयोग करके परमात्मा के बहुत करीब आ रहे हैं। इससे हमें हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, हम अंदर से बहुत खुश रहते हैं, जो कि दूसरी चीज़ों में हमें इतनी शांति या खुशी नहीं मिलती है। और लॉकडाउन के दौरान ही हमने 43 डेज़ का प्रयोग किया था, जो हम सफलता से कंप्लीट कर पाए थे। और इस बार भी हमने दूसरी बार वो 43 डेज़ की दिए का प्रयोग किया और इस बार भी हम कंप्लीट कर पाए। लाभ होगा उससे या कुछ अच्छा होगा या हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है, अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है कि ये हम कर पाए। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें परमात्मा के बहुत ही करीब लेके जाती है। तो आपका बहुत-बहुत ही धन्यवाद गुरुदेव। और दूसरी के पहले भी मेरे हस्बैंड ना, जिनका नाम मितेश रावल है, उन्होंने आपका गाइडेंस लिया था, जो मुझे सफ़ेद दाग है उसके बारे में। तो आपने जैसे गाइडेंस दिया था, मुझे बहुत ही लाभ है और जैसे मानो कि परमात्मा खुद मुझे ये ठीक कर रहे हैं, ना कोई दवाई की ज़रूरत है, ना कुछ भी। जो छोटे-छोटे नुस्खे आप बता रहे हो, उससे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो बाधाएँ हैं, वो दूर होती जा रही है। बस ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि गुरु ही है जो हमें परमात्मा से मिलवाता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपके बारे में जानने को मिला और हम आपके जो यूट्यूब पे जो आप वीडियोस भेजते हो वो हम देखते हैं और हम बहुत ही खुश हैं। ये जो छोटे-छोटे प्रयोग आप बोल रहे हो वो करके हम बहुत ही खुश हैं। ये खुशी दुनिया की और भी जो मटेरियलिस्टिक खुशी है उसकी कंपेयर में आ ही नहीं सकती। हम मन से हमें संतोष मिल रहा है। और दूसरा, गुरुजी आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि जैसे कि मेरा बहुत ही हमारी बहुत ही अच्छा हमारे करियर में, हमारी लाइफ में हमने बहुत 1 साल में बहुत ही प्रोग्रेस की है। मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रोग्रेस की है, मैंने भी बहुत प्रोग्रेस की है अपनी पढ़ाई को लेकर। मैंने अभी मास्टर्स कर लिया है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। और दूसरी एक छोटी-सी आपसे विनती थी कि मेरा भाई है मुझसे छोटा, उसका नाम विकास है। आँखों की एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, वीकेएच वो हो गई, उसकी वजह से उसको इंडिया आना पड़ा और उसकी ट्रीटमेंट हुई, जो कि अभी बहुत अच्छा है उसको, उसकी फुल रिकवरी आ गई है। और वो भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। वो अभी शादी नहीं है हुई है उसकी, लेकिन अपना पूरा ही टाइम वो भगवान की भक्ति में बिताता है। और अभी वो मेहनत बहुत ही करता है, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाता है या मांस मदिरा कुछ भी नहीं करता है। हमारे जो भी फॉलो करना चाहिए हमें कि सात्विकता रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉलो करता है। लेकिन अभी उसको थोड़ी ये परेशानी है कि अभी उसको जॉब मिलने में थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो प्लीज़ गुरुदेव आप थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि वो क्या कर सकता है। जो दिए का प्रयोग आपने बोला है वो भी मेरी मम्मी ने भी किया था अगले साल। वो भी उसका उनका भी कंप्लीट हुआ था 43 डेज़ तक, लेकिन उनका अभी नेक्स्ट टाइम 1 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो फिर से करेंगे 1 साल बाद। लेकिन प्लीज़ आप कृपया करके
कुछ उपाय बताइए कि मेरे भाई की जॉब लग जाए। वो बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मतलब आप मार्गदर्शन दीजिए कि वो उसको जॉब कैसे मिल सके। प्लीज़ आपके चरणों में यही प्रार्थना है, और बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। हम बहुत बहुत खुश हैं कि आपके बारे में हमें जानने को मिला और हमारा जीवन मानो सफल हो गया। आपने हमें भगवान के इतने करीब ला रहे हो, उसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो प्रिय भूमि। बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए, आप सबके लिए, और आपके जीवन में ऐसे ही परमात्मा की मधुरता विलीन होती रहे, परमात्मा की मधुरता समाहित होती रहे, घुलती रहे। और आप सब जितने भी लोग हमसे जहाँ से भी जुड़े हैं, आप सबके जीवन में प्रभु का प्रसाद ऐसे ही मिलता रहे। इसमें हम आप सबको जो विधि बताते हैं वो तो अपनी भूमिका अदा करती ही है, और भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है आप उस विधि को कितनी तन्मयता से, कितने समर्पण के साथ, कितनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाते हैं। तो मिरेकल्स होते हैं जब आपके बिलीव्स बहुत गहरे होते हैं, जब आपकी श्रद्धा और विश्वास बहुत गहरा होता है। इसे कुछ ऐसा समझिए कि आप जब किसी भी गुरु में, किसी सद्गुरु में, किसी भी संबुद्ध रहस्यदर्शी में अपना विश्वास पैदा करते हैं, तो आप उसमें नहीं करते। अंततो गत्वा, एट द लास्ट मोमेंट, आप अपना विश्वास परमात्मा में ही सन्निहित करते हैं, परमात्मा में ही व्यक्त करते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी देश का कोई कानून मानते हैं, या किसी वकील पर भरोसा करते हैं कि वकील मेरा केस लड़ रहा है, और वो जो कानून की व्याख्या है, जो कानून की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक अनुभवी वकील, एक अनुभवी अधिवक्ता आपके जो पेपर्स हैं, आपके केस के अकॉर्डिंग जज की टेबल पर प्रस्तुत करता है। जज उसका निरीक्षण करता है, और वो सब अगर ठीक होते हैं और वो विधि विधान के साथ तालमेल खाते हैं, आपके साक्ष्य आपकी बाकी चीज़ों के साथ मिलान खाते हैं, तो आपके हित में फैसला जज सुना देते हैं। तो इसका ऐसा मान लीजिए कि परमात्मा जो है वो जज हैं, और कोई भी गुरु हैं वो एक वकील हैं, और जो व्यक्ति हैं, जो प्रार्थी हैं, जो वादी हैं, वो आप हैं। तो आपकी कौन सी बात को कैसे रखना है, बस इतनी ही बात होती है। और धीरे धीरे मैं तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ कर के एक चेष्टा अपनी तरफ से चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ अपदीपो भवा, कि आप अपने दिए स्वयं बने, और दिए से दिया प्रदीप्त हो। हम एक दीपक से 1000 दीपक जगा सकते हैं, लेकिन 1000 वाट की हेलोजन से 10 वाट का बल्ब भी नहीं जगा सकते उससे टच करने के बाद। तो ऐसे दिए जगते जाएं तो पूरी पृथ्वी आलोकित हो जाती है, पूरा अस्तित्व जो है प्रकाश से और रोशनी से भर जाता है। तो आप धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने प्रीस्ट हो जाएं, आप स्वयं ही अपने पुरोहित हो जाएं। आपको किसी भी और व्यक्ति की ज़रूरत ना हो, गाइडेंस और आशीर्वाद और आशीष जरूर आपके काम करेगा। वो उंगली पकड़ के चलने जैसा है। उंगली ये बताती है कि चांद कहाँ है, लेकिन उंगली को पकड़ लेना ही चांद को स्पर्श करना या चांद को समझना नहीं है। तो गुरु इशारा करता है चांद की तरफ, यानी परमात्मा की तरफ, और आप उंगली को ही परमात्मा ना समझें, चांद ही परमात्मा है। ये सिंबॉलिक ढंग से अगर इसको समझेंगे, प्रतीकात्मक ढंग से, तो बहुत सारे उपाय हम डालने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत सारे उपाय और शेष हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं तो थोड़ी सी आपकी ग्रेडिंग के बाद के उपाय होते हैं। जैसे आप धीरे धीरे इस परमात्मा के पथ पर अग्रसारित होते जाते हैं, तो वो उपाय आपके एडवांस उपाय मान लीजिए उनको, या सुपर एडवांस मान लीजिए, कि बेसिक्स आपके कुछ क्लियर होने चाहिए। मतलब आपने पहले हाई स्कूल पास किया, फिर आपने इंटरमीडिएट पास किया, फिर आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद आप पराय स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। तो इस तरह से फिर आप एमफिल कर सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, फिर डीलिट, मतलब पूरा एक क्रम है उसका। तो अभी कुछ उपाय बेसिक्स होते हैं। वो बेसिक्स आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स को क्लीन करते हैं, आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर आपकी ऐसे ही उपाय आते हैं जिनमें आपके परम समृद्धि के रहस्य और राज छिपे होते हैं, जिनको आप फिर करने से और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो उनको आप करेंगे तो और अच्छा प्राप्त आपको होगा, और अच्छी चीज़ आपको प्राप्त होगी। एक हमने हनुमान जी का उपाय बताया था कि हनुमान मंदिर में आप इसको, कि सूर्य का एक वचन है हनुमान जी से। हनुमान भगवान शिव के ही रुद्र के ही अवतार हैं, 11 अवतार हैं। तो आप चमेली का तेल का एक प्रयोग है, एक मिट्टी का दिया ले लें या आटे का दिया बना लें,
और आटे के दिए को ऐसा बनाएं थोड़ा सा बड़ा, जिसमें लगभग 100 ग्राम तेल आ जाए, और जैस्मिन ऑयल लेने की कोशिश करें। बालों में लगाने वाला तेल ना हो तो अच्छा है, उत्तम है। जैस्मिन ऑयल का एसेंस आता है, उसके रूह आती है, या ओरिजिनल भी आता है जो 5000 नंबर से मिलता है। तो वो लगभग अप्रोक्स, एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, लगभग 500 से 650 रुपये के आसपास में 100 ग्राम प्राप्त होगा ओरिजिनल चमेली का तेल। ये नहीं जो बालों में लगाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसमें 2 बूंद चमेली की खुशबू की डाल देती हैं, बाकी वो चीज़ें होती हैं, वो सब जो है तिल के तेल होता है, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। कोशिश कर लें कलावे की ही बत्ती लें, जो जैसा हम हमेशा बताते हैं। कलावे की बत्ती को 4 सिरे बना लें उसके, यानी 2 कलावे की बत्तियां काट लें। एक चौखुटा दिया होगा, बना बना मिट्टी का भी मिलता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। एक बत्ती को इधर से इधर तक लिटा देंगे, एक बत्ती को उधर से इधर तक लिटा देंगे। वो बत्ती में जब तेल डालेंगे तो बत्ती फूलकर ऊपर आ जाती है, वो ऊपर ना उठे इसलिए इसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल देंगे। बत्ती अब आपके नीचे बैठ गई। उन चारों, ये सारी प्रक्रिया करनी है हनुमत मंदिर में जाकर के ही। मुख्य हनुमान पीठ होनी चाहिए, बाकी और देवी देवता भी उस मंदिर में विराजित हो सकते हैं। यानी कि जैसे वो दुर्गा देवी का मंदिर ना हो, वो भैरव का मंदिर ना हो, वो किसी और शिव का मंदिर ना हो, वो गणेश जी का मंदिर ना हो, वो हनुमान जी का मंदिर हो, लेकिन उसमें बाकी देवी देवताओं के विग्रह भी हो तो कोई बात नहीं है, वो चलेगा, लेकिन वो मुख्य रूप से हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। ये वहाँ जाएं। और ये कब शुरू करना है आपने? या तो मंगलवार से शुरू करेंगे या तो शनिवार से शुरू करेंगे, या तो मंगलवार से शुरू करेंगे या तो शनिवार से शुरू करेंगे। समय क्या है? समय है अपराह्न 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच। मंगल शनि मंगल शनि मंगल 5 बार करना है। मंगल शनि मंगल शनि मंगल, या शनि मंगल शनि मंगल शनि, ये इस तरह से क्रम इसका पूरा हो जाएगा। समय यही रहेगा। बत्ती का प्रयोग ऐसे ही करना है। स्नान आदि आपने निवृत्त होना चाहिए। भोजन किया है नहीं किया इसका कोई खास परहेज नहीं है, और ऑब्वियसली आप सात्विक ही होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप करें, और वहाँ आपने इसको जगा करके हनुमान जी के मंदिर परिसर में भी रख सकते हैं। कभी कभी कोई पृष्ठ पुजारी मना करते हैं कि आपने, वो जानते हैं कि अब आपकी समस्या का समाधान होने वाला है, तो वो कभी कभी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये भी कहीं से आ गया है कि अच्छा जो गुड पे मास्टर है उसका इलाज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि होता नहीं है, तो कुछ पृष्ठ ये सोचते हैं कि आप वहाँ चक्कर ही काटते रहे, आपकी समस्या का समाधान ना हो। लेकिन मैं समाधान का व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार वहाँ ना भटकें। तो वो आपको मना कर सकते हैं कि प्रतिमा के पास ना रखें, कभी धुआं भी होता है, एक प्लेकर भी साथ ले जाएं, थोड़े बत्तियों को ज़्यादा बड़ी ना रखें, उससे अग्नि ज़्यादा तीव्र प्रदीप्त होती है। तो वो आपने जगाना है इस समय अवधि में, जो मैंने समय अवधि बताई, दिन बताया, इसमें करें और अपनी प्रार्थना वहाँ हनुमान जी से कर दें। आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, बजरंग बाण पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं भी पढ़ें तो भी चलेगा। और दाहिने पैर का जो धरती पर पैर टिका होता है, एक तो जब वो वाली प्रतिमा ज़्यादातर देखने की कोशिश करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें दाहिना पैर जो उनका धरती पर टिका है, उसके घुटने के पास का थोड़ा सिंदूर लेकर के अपने माथे से लगा लें। पृष्ठ भी इस काम को कर सकता है उनसे, या उन्हें कलावा दे दें कि वहाँ टच करके दे दें, उसको हाथ में भी बांध सकते हैं। ये आपने 5 बार करना है, जब 5 बार आप जाएंगे, और ये निरंतरता के साथ करें, इसमें कोई व्यवधान और विघ्न नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है जिससे आपको जो आपका कार्य है वो उसमें सफलता प्राप्त होगी, आपका जो भाई का कार्य है उसमें सफलता प्राप्त होगी। एक उपाय और भी है जिसको आप अगर करना चाहें, कि आप जो जगेरी होती है, जगेरी गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा, और उस गुड़ को आपने हर रविवार को, ये आपने लगभग करना होगा 18 हफ्ते तक, हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ लेकर के किसी रुके हुए जल में, देखिए सारे उपाय हम बहते हुए जल के बताते थे अब तक आपको, कि बहते हुए जल में जल प्रवाह करें, नदी में चले जाएं, यमुना में चले जाएं, लेकिन अभी आपको ठहरे हुए जल का उपाय बता रहे हैं, यानी जलाशय का, पोखर का, तालाब का, किसी झील का, किसी ऐसे जगह का उपाय जहाँ पर पानी रुका हुआ हो। तो उसमें बहुत सारी कछुए, मछलियाँ, बहुत सारे ऐसे सरीसृप पैदा हो जाते हैं, उनके लिए उपाय लगभग 1 किलो या 1.25 किलो गुड़ ले लें, और ये आपने 18 रविवार तक उस गुड़ को जा करके उसमें डालना है। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। ये आपके सरकार से संबंधित जो कार्य हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई नियुक्ति पत्र मिलना है, कहीं कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है, उस सब में मदद प्राप्त करेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो रामबाण एक चीज़ है, जो परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ, हमारे आश्रम में एक चीज़ है कि कभी हमारे जो सार्वजनिक अनुष्ठान होगा उसमें कभी आने का प्रयास करें। अभी 19 नवंबर का हमने डिसाइड किया है, अगर ये कोविड कोरोना के जो गाइडलाइंस आएंगे उसको भी ध्यान में देखेंगे, तो उसमें अगर आप बैठेंगे तो वो सर्व बाधा मुक्ति अनुष्ठान एक होता है, वो बड़े विधि विधान से होता है, जो लोग उसमें बैठते हैं वो जानते हैं। तो उसका भी रिजल्ट अभी तक 100% है। जितने भी लोग बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग सरकारी ओहदों पर, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं और काम कर रहे हैं। वो आपको सब मिलेंगे यहाँ, जब आप आएंगे तो आपको वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे कि वो किस तरह से, कितने वर्षों से प्रतीक्षारत थे और किस तरह से उनका कार्य हुआ।
आप सबके जीवन में परमात्मा का प्रकाश उदित हो, आप सुखी हों, आनंदित हों, खूब समृद्ध भी हों, खूब शांतिपूर्ण जीवन भी हो, आपका आरोग्य अच्छा रहे, किसी भी तरह की बीमारियां आपको कभी भी स्पर्श ना कर पाएं। यही सब हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अनंत आशीष। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव